नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक ऐसी अनोखी और सच्ची कहानी से रूबरू करा रही हूँ जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वैसे तो जासूसों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी, पर यह कहानी उन सबसे अनोखी और सत्य है। मैं आपको एक महिला जासूस के बारे में अवगत करा रही हूँ जिनका नाम असल में तो मार्गरीटा था, मगर दुनिया उन्हें माता हारी के नाम से जानती थी। माता हरी एक जमाने में जासूसी की दुनिया की गॉड मदर हुआ करती थी। आपने ऐसी महिला के बारे में सुना है जो अपने डांस, खूबसूरती और दिमाग से लोगों के दिलों पर राज करने के लिए मशहूर रही हो। कहते हैं माता हरी के अंदर एक ऐसा हुनर था कि वह किसी भी मर्द के दिल की बात पलक झपकते ही जान लेती थी। कहा जाता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में माता हरी के कई सारे प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध थे, यहाँ तक कि उसके इस हुनर से बड़े बड़े अधिकारी भी खुद को नहीं बचा सके। आखिर यह महिला कौन थी और यह सब कैसे करती थी, आइए आपको बताते हैं। 1876 को नीदरलैंड में जन्मी माता हारी को दुनिया घूमने का बहुत शौक था। हालांकि उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। वह 18 वर्ष की ही रही होंगी जब उनकी शादी उनसे दोगुने उम्र के एक अय्याश डच अधिकारी से करा दी गई। कहते हैं जिसके बाद उनकी जिंदगी बद से बदतर हो गई। असल में उनका पति इंसान के रूप में जल्लाद था। वह हर रोज शराब पीकर आता और माता हारी को पीटता। इस प्रकार माता हारी जुल्म सहती रही, पर सहन शक्ति की सीमा होती है। जब उनसे जुल्म सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। अब माता हारी के सामने यह समस्या थी कि वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करे, और उन्होंने एक डांसर के रूप में अपनी नई जिंदगी को शुरू किया और जल्द ही अपने हुनर से लोगों के दिलों पर राज करने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान माता हारी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। उनकी खूबसूरती और उनकी अदाओं से सभी मर्द आकर्षित हो जाते थे। यहाँ तक कि माता हारी की अदाओं से बड़े अधिकारी, राजनेता और सेना के प्रमुख भी नहीं बच पाए। शुरू में माता हारी की मदहोश करने वाली अदाओं में उनका व्यापार चलता था, पर कुछ ही समय बाद इसी हुनर को माता हारी ने अपना हथियार बना लिया। माता हारी ने एशियाई डांस सीखा हुआ था और उन्हें भारतीय नृत्य की भी काफ़ी समझ थी। माता हारी पेरिस में एक डांसर और स्ट्रिपर के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर थीं। इस दौर में वे एक देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर करने का काम भी करती थीं। अपने इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने अपनी अदाओं का भरपूर इस्तेमाल किया। जर्मनी के प्रिंस सहित और भी कई लोग माता हारी के मुरीद हुआ करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान माता हारी को हथियार बनाकर फ्रांस ने जर्मन मिलिट्री ऑपरेशंस की कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की थी। लेकिन कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है, और इसी लालच के चलते उसने फ्रांस की भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जर्मनी से शेयर की, और इस तरह वह दो तरफा खेल खेल रही थी और दोनों से ही अपने काम के पैसे ले रही थी। लेकिन सच से बाहर आने में ज़्यादा देर नहीं लगती और फ्रांस के खुफिया एजेंसी को इस बात की भनक लग गई और माता हारी को 1917 में गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद ही उन्हें 50,000 लोगों के मौत का जिम्मेदार भी ठहराया गया और 15 सितंबर 1917 में गोलियों से भूनकर मौत देने की सजा सुना दी गई। माता हारी मात्र 41 वर्ष की आयु में ही अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। पर अनोखी बात तो यह है कि माता हारी पर गोलियों की बारिश हो रही थी और उस समय भी वो मुस्कुराते हुए एवं फ्लाइंग किस देते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गईं। यह थी माता हारी की कहानी।